तो ये था कि हमने यहाँ से पेपर लिया था, पास पेपर। ठीक है, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। तो हम यहाँ पे इसमें गए थे, 17 का हमने करंट अफेयर का एक पेपर लिया था। ठीक हो गया, वालेकुम सलाम मरिया बेटा। चलें, तो हमने ये देखें, ये 17 का पेपर था। क्लियर है, याद होगा आप लोगों को, 17 का पेपर था। और उसके बाद हम आते हैं, एक दूसरा पेपर हम लेते हैं, 18 का पेपर है। अब मैं आपको एक छोटी सी टास्क दूंगा, वो हम लाइव करेंगे, इधर ही करेंगे। यहाँ से हम आते हैं, करंट अफेयर का पेपर। आप रेडी हो जाएं कि कौन सी टास्क होगी, लेकिन इधर ही होगी, हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? रेडी हो जाएं भाई, रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। इसमें से या उसमें कोई एक सवाल लेते हैं, यहाँ से हम एक सवाल लेंगे। वालेकुम सलाम। तो हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी असाइनमेंट पे। ये कॉमन सवाल है, ईरान पाकिस्तान का, एक दफा जरूर पढ़ लिया करें। देखिए, एक दफा आपको पढ़ना होता है बस। वन टाइम आप ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को एक दफा पढ़ना है। आवाज आ रही है आप लोगों को? शाबाश बताएं। हाँ, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक दफा पढ़ना है भाई। क्लियर है ना? थैंक यू सो मच। तो उसके बाद हमें खाना होता है, बिल्कुल आसानी से। चलें, ये हमारा पेपर है 18 का। अब हम आते हैं 19 वाले पे। 19 वाले पे आते हैं। ठीक है, 19 वाले पे आते हैं। और 19 वाले को देखिए आप। अब हम क्या करेंगे, ये अभी यहाँ पे डिस्कस होगा हमारा। उसके बाद हम आते हैं 20 वाले पे। पेपर आपने कल ही देखा था, हमने किया भी था, बल्कि हमने ट्राई भी किया था, आप लोगों को याद होगा। चलें, एक और आज चीज बताऊंगा, उसके बाद हम अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आ जाए, देखिए आप, ये हमने कल डिस्कस किया था। ओवरव्यू ले लें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। 21 वाला देख लें, 21 वाला करंट अफेयर आप देख लें। ये हो गए आपके सारे पेपर। ठीक है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन सो एंड सो। उसके बाद ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट हैव कमिटेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, have committed to the creation of new provinces in Pakistan. Should new province be created or not in Pakistan? Elaborate your answer by giving reference of the new province. अब यहाँ पे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम पाकिस्तान अफेयर का पेपर लेते हैं, बल्कि आईआर का पेपर लेते हैं। अच्छा, आईआर का जब आप पेपर लेंगे, तो आईआर वाले पेपर में और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ये जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आप देखें, और करंट अफेयर और आईआर आपको सिमिलर मिलेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे। ये सिक्योरिटी, कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ये बिल्कुल आपको सिमिलर। आइडेंटिफाई, एनालाइज, एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्फ्लिक्ट मेथड्स कौन से हैं, और व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमी इन स्टेट बिहेवियर। देखिए, इकोनॉमी का स्टेट बिहेवियर में क्या रोल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। और आईआर, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात, चार ऐसे पोर्शन है जिनके सवाल सिमिलर मिलेंगे आपको। मतलब वन टाइम आपको तैयारी करनी है, उसके बाद आप बैठ के खाएंगे। वन टाइम आपको तैयारी करनी है भाई। वन टाइम तैयारी करेंगे तो बाकी आपको बैठ के खाना है।
ठीक है, चले मैं ये पेपर पार्ट 2 है ना, और पार्ट 1 में आईआर का खोलता हूँ। पार्ट 1 हम डिस्कस करते हैं, ये आईआर पार्ट 1। ये हो गया पार्ट 2। ठीक है, अब देखें, ये चाइना पे सवाल आया है, स्ट्रेटजीज बेल्ट। अब देखें ये किसका सवाल है, आईआर का सवाल है। और ये ओपोर जो सवाल है ये उसमें भी आया है, करंट अफेयर में भी। समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? ओपोर जो सवाल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे जो सवाल आया है, आपने देखा होगा, ओपोर पे करंट अफेयर में भी और इसमें भी। मतलब ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तीन बल्कि, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, आईआर और उसके साथ इस्लामियात। ये चार ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके क्वेश्चंस जो हैं सिमिलर होंगे। आपको वन टाइम तैयारी करनी है आपको। आगे चलते हैं, इमर्जिंग पावर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान। ये देखें, ये करंट अफेयर का सवाल है या नहीं है, ये देखें। और ये आईआर में आया है, तो इट मींस कि आईआर हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। और करंट अफेयर भी हो जाएगा, पाकिस्तान भी अफेयर हो जाएगा, आईआर भी हो जाएगा आपका। मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे रहा हूँ, और आगे जाके मैं आईआर के भी कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा कि आईआर के सवाल को किस तरह करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर से कंसर्न कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और दैट विल बी इंटरेस्टिंग। बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ। अब देखिए ये वाला कौन सा सवाल है, क्या बात बताएं। ये सीपेक है। अब सीपेक का आईआर से क्या ताल्लुक है, लेकिन सीपेक आईआर में आया है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो आईआर ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका करंट अफेयर में भी आता है। ठीक हो गया। चलें, अब ये जो हाइब्रिड वारफेयर है ये किस में आया था, मुझे बताएं, आपको याद है? हाइब्रिड वारफेयर ये किस में आया था? कल हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था, शाबाश बताएं। अगर आप लोगों को याद है, कल जो लोग बच्चे थे पेपर में, ये हाइब्रिड वारफेयर करंट अफेयर में आया था, शाबाश बताएं। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अच्छा, हाँ, एक सेकंड अभी देखें आप। मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको देखेंगे, ये सवाल नोट करें, ये नोट करें भाई। चले भाई, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, ये जो हाइब्रिड पे सवाल आया था कल, करंट अफेयर पे हमने डिस्कस किया था, वो आईआर में क्यों आया है? करंट अफेयर का सवाल आईआर में, ये बात समझनी है। इसी तरह ओबोर का जो सवाल है वो आईआर में आ रहा है, करंट अफेयर में भी आ रहा है। अब ये बात समझने वाली है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई आईआर का जो ताल्लुक है वो मतलब करंट अफेयर से भी है। अब आते हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम पाकिस्तान अफेयर। फिर मैं आपकी असाइनमेंट, फिर मैं आपको टास्क देता हूँ, वो टास्क आप करेंगे और फिर मैं असेस करूंगा। पाकिस्तान अफेयर पे आते हैं।
ये 2021 का पाकिस्तान अफेयर का है, ठीक है। इसमें सी पे एक आया है, हेलो, पहले आप देखें कि ये पाकिस्तान अफेयर का सवाल है या नहीं है। इसमें सी पे एक आया है, ये देखें सी पे, या नहीं आया। थोड़ा सा समझेंगे ना, देखें समझेंगे तो आपको मजा आएगा। अगर समझेंगे आपको मैं सीएसएस बिल्कुल लस्सी करके दूंगा, कमीशन पीएमएस सीएसएस आपको लस्सी करके दूंगा। इसमें सी पे का सवाल आया है, क्लियर है? चलें, हाँ हाँ, पेपर डिफरेंट होगा, लेकिन मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ कि आपको तैयार किस तरह करना है। इसी तरह एनर्जी जो है करंट अफेयर में भी सवाल आया है, इसमें भी आया है, और अफगानिस्तान का आईआर में भी आया है। देखिए अफगानिस्तान का आईआर में भी, करंट अफेयर में भी, पाकिस्तान अफेयर में भी, तो तीनों में सवाल आ रहा है। और इसका ऐसे भी आता है आपका, ऐसे राइटिंग में भी हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, जब आप इसको देखेंगे समझेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। अगर आप इनको नहीं समझते तो आपको पता ही नहीं चलेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे सवाल आया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमें समझना है कि हाउ टू हैंडल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री व्हेन इट कम्स टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी केप्ट इन माइंड। अब इसमें देखिए कश्मीर इशू इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, it's a general question, but when we talk about Pakistan affair and current affair, it means the same question is repeated, the very same question is repeated। उसमें भी इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना। तो हमें वन टाइम सवाल कौन कौन से करके रखने हैं जो हमें आगे जाके पेपर्स में काम आए। बाकी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ता है, आप जाके इम्तिहान दें। 6 महीने अगर आप सही तैयारी करें ना, 6 महीने अगर आपने अंग्रेजी अच्छी है, बात अगेन आ रही है कि आपकी ग्रामर अच्छी है। ग्रामर अच्छी है ना जिस बच्चे की, आई रिपीट, जिसकी ग्रामर अच्छी है वो 6 महीने बैठ के काम करे पेपर्स पे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप कमीशन कर लेंगे 100%। लेकिन आपको पास पेपर्स देखने होंगे कि सवाल किस तरह आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें। इसी तरह हम आगे चलेंगे, ये तो हमने कर लिया, मैंडेटरी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। तो हम इसमें जो है ये इस बात को समझेंगे कि पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात, ये ऐसे पोर्शन है जिसपे अगर हम काम करें तो आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसी को कॉपी करते हैं, ये देखिए पाकिस्तान अफेयर वाला से, लेकिन तरीका मैं आपको पेपर वाला वही बताऊंगा। अगेन हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से जो भी पेपर हैं यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। भाई नजर आ रहा है आप लोगों को, स्लाइड नजर आ रही है या नहीं आ रही? शाबाश, ये मुझे बताएं, क्लियर है? वेरी गुड। चलें अब हम जो काम करने जा रहे हैं उसको आपको जहन में रखना है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5, और ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7, और फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक हो गया? तो यू हैव गॉट टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस? इसको हम यहाँ से निकालते हैं, निकालने के बाद इसको रखते हैं हम यहाँ पे। क्लियर? अब इसमें से मुझे बताएं कि which question seems to be very easy, which is very easy for all of you to be attempted. So this is how we are going to do work on a different perspective of a questions to be attempted. Now let me know which question is easy for you to be attempted now. ये हमें समझना है कि भाई कौन सा सवाल आसान है आपकी नजर में। शाबाश, मुझे अपना व्यू दें, क्योंकि मैं इम्पोज नहीं करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। 5वां नंबर एक बच्चे ने कहा है, क्वेश्चन नंबर डिस्कस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। वेरी गुड, जबरदस्त भाई। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 में का एक वोट आया है। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं, चौथे का आया है। क्वेश्चन नंबर 4 सीपेक फेज 2 अस्मा ने कहा है। धनी बश का 5 है। अब यही, दिस इज हाउ अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड। हमारी अंडरस्टैंडिंग किस तरह होगी ये हमें अपने जहन में रखना है भाई। व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्वेश्चंस
अस्मा 4, बिलाल 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे CPEC phase 2 will galvanize industrialization employment in the country 2। 8वां नंबर जैन कह रहे हैं क्रिटिकल एवोल्यूशन मुस्लिम सेपरेट एंटिटी इन द सबकॉन्टिनेंट, दिस इज हाउ somebody is understanding something in a different perspective। Mr. Zain has a different understanding about the questions to be attempted। He is of the view the question number 8 is very easy, comparatively it is easier than rest of the questions to be attempted। Abdul Wahid is of the view political stability question number 7 is easy। So this is how somebody is given the point of view कि बच्चे किस तरह समझते हैं कि मतलब अभी वन टाइम आप एक चीज पे किसी का भी व्यू नहीं है तो डिफरेंट व्यू है। 8वें पे नई मुला भी कह रहे हैं कि 8वां नंबर क्वेश्चन आसान है, तो ज्यादा जो फोकस है 8वें के 4 के भी 2 व्यू हैं, 8वें के भी 2 व्यू हैं भाई, 4 और 8वें के 2 व्यू हैं। तो हम अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी क्वेश्चंस जो है आप लोगों को सेकंड वाला कौन सा है, CPEC enumerate the adopted Pakistan to specify on the plight of Kashmiri people in Indian occupied Kashmir after 5th। हाँ वेरी गुड। चलें भाई, तो अब हम आते हैं, हम क्या करेंगे आपको पता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। सवाल का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये हम डिस्कस करेंगे आज। हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इंट्रोडक्शन। कल आप लोगों ने देखा था कि मैंने इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा था। वर यू प्रेजेंट ऑल ऑफ यू? आई एम आस्किंग, वर यू प्रेजेंट yesterday that we had to have a time to discuss the introduction, the different methodology of attempting an introduction to a question given, and we chose one of the topics, one of the questions yesterday। okay, you all were present, आप सारे प्रेजेंट थे भाई। yesterday all were present and we had a good time। 2 methods of attempting, very good। but today we are going to discuss something related to your introduction only। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैंडेटरी। चले मैं यहाँ से सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें भाई। ओवरव्यू भी आएगा भाई, ओवरव्यू भी आएगा बिल्कुल 100%। यहाँ से मैं एक सवाल लेता हूँ और सवाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सवाल मैंने यहाँ से उठाया और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। क्लियर? अब हमें क्या करना है, you should write an introduction, you should write an introduction only। अब आप लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे और आप लोगों के पास अब जो है टाइम है, इस इधर ही शेयर करना है, मैं इधर ही डिस्कस करूंगा आज आप लोगों के साथ, मुझे नहीं भेजना, यहीं पे आप डिस्कस करेंगे इनबॉक्स में और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्लियर है? शाबाश। तो आप लोगों के पास 3 से 4 5 मिनट हैं, आप इंट्रोडक्शन सारे लिखें अपना, यहीं पे मैं कॉपी करके यहीं पे रखूंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। क्लियर हो गया? शाबाश, क्लियर करें और लिखना शुरू करें। इंट्रोडक्शन लिखना है भाई, इस पे इंट्रोडक्शन लिखना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैंडेटरी क्यों है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए पाकिस्तान में। क्लियर है? शाबाश, बताएं। पांच मिनट है आप लोगों के पास भाई, लिखें। शाबाश, लिखें तो हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।
जबरदस्त, सनाउल्लाह ने लिख लिया है, सनाउल्लाह हैज डन विद इट, वेरी गुड। ओके भाई सनाउल्लाह भाई, चलें भाई, ये हो गया सनाउल्लाह का। मैं नाम भी लिख लेता हूँ सनाउल्लाह, इसको नाम भी लिख लेता हूँ। तो हम आज डिस्कस करेंगे आप लोगों का टॉपिक, जितने भी बच्चे हैं। चलें, पी बड़ा आएगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान, बिकॉज व्हेन देयर इज political stability in a country, the foreign countries like the trade with such country, like foreign countries like to trade with such country. On contrary, if there is dictatorship in country, no one want to नहीं होगा भाई, no one want to do trade with such country, no one want to। हाँ चले, मैं इसको आगे, नो फॉरेन ट्रेड मीन्स पुअर इकोनॉमी। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है हम डिस्कस करते हैं। आप दिल पे ना लें, मैं गलतियां निकालूंगा, दिल पे नहीं लेना, आन बड़ी कर देता हूँ। बिलाल अहमद, वेरी गुड बिलाल भाई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इंट्रोडक्शन डिस्कस करना सही है। आप मुझे बताएं कि इंट्रोडक्शन बिलाल, इस तरह आपको मजा आएगा या नहीं आएगा, शाबाश बताएं। राइज्ड होगा, राइज्ड बिलाल भाई, राइज होता है, राइज नहीं होता भाई। Economic development can be ensured when the political system is stable in the country. The decisions by the government will be effective, which will benefit, will be effective, which will benefit, will be effective, will be। तो ये दो दफा will वाला स्ट्रक्चर अवॉइड करें भाई। will be effective, हाँ, which will benefit, the decision by the government will be effective, which can benefit, can लगाएं, benefit the country, the standard of living will be raised होगा, will be raised होगा। तो ये राइज जो है ये गलत है। चलें चलें, दूसरे बच्चे लिखे, आपका मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। सनाउल्लाह ने भी अच्छा ट्राई किया है। इट्स मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान बिकॉज व्हेन देयर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अ कंट्री, द फॉरेन इन द कंट्री, यहाँ काम आएगा भाई, यहाँ काम आएगा। इसको जहाँ जहाँ आपको इशू है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। द फॉरेन कंट्रीज like to trade with such country, on contrary, on the contrary, on the लगाएं, यहाँ पे the लगाएं, तो on the contrary, if there is dictatorship in a country, no one चाहे, no country, ठीक है, no one wants to, यहाँ want नहीं आएगा, wants आएगा, तो wants कर देता हूँ, wants to do trade with such country। ये दो दफा सच कंट्री लगाया आपने, एक यहाँ पे लगाया है, दूसरा यहाँ पे लगाया है। और उसके बाद हम ये क्या समझते हैं कि भाई पहले आपका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद आइडिया शेयर करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी इंश्योर्ड व्हेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज स्टेबल, political system is stable in the country, the decisions by the government will be effective, which can benefit the country, the standard of living will be raised। देख लें भाई, देख लें, शाबाश शाबाश। दूसरे बच्चे कहाँ हैं? वेरी गुड जैन भाई, गुड स्टार्ट। जैन ने भी लिखा है भाई, जैन का मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ रखता हूँ भाई, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। किसने लिखा है? जैन, तो ये जैन का हो गया। अब जैन का पढ़ते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वुड बी मैंडेटरी फॉर द प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी की स्पेलिंग सही करें भाई, ये हो गई प्रॉस्पेरिटी, छोटी हो गई आपकी, तो इसमें स्पेलिंग भी मैटर करती है भाई। चलें ये चल जाएगा।
prosperity of economy in Pakistan, because economy will only stable नहीं होगा, सच कंट्री नहीं आएगा तो द कंट्री लगा देते हैं, सच का सेंस देता है। सच जो है ना, सच की जगह द लगाएंगे, द सच का सेंस देता है। समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, तो विल, यहाँ विल बी आएगा भाई, विल बी स्टेबल, क्योंकि विल के बाद स्टेबल वर्ब नहीं है। स्टेबल का वर्ब कौन सा है पता है? स्टेबल का वर्ब कौन सा है? विल स्टेबल नहीं होगा, विल बी स्टेबल। तो स्टेबल का वर्ब क्या है बताऊं? economy will only be stabilize होगा इसका। अच्छा, when true democratic process implemented in a country to help in getting foreign investment across the developed countries of the world, because economy will only be stable when true सही है investment। However, if political parties will not be on the same, it will, दो दफा will नहीं लगाना भाई, ये इसको समझे आप लोगों को, विल का दोनों को इस्तेमाल नहीं आ रहा, उसने भी गलत इस्तेमाल किया है, इसने भी गलत इस्तेमाल। दो दफा विल आता है, मैं आपको चेक करता हूँ एक सेकेंड। उसके बाद मुमताज ने लिखा है भाई, मुमताज भाई का ट्राई किया है, हम देखते हैं कि मुमताज ने किस तरह लिखा है। ये हो गया मुमताज का भाई, ठीक है। चलें, तो हम आते हैं मुमताज भाई ने जो लिखा है। चलें भाई, political stability is really important in order to boost economy of Pakistan. It will focus on construction of industries and job opportunity to the unemployed people. With the help of political stability, tourism can be promoted and it carries, very good bhai, it carries projects for the prosperity of the economy of the country. Very good. चलें, बताएं कि इसका सही है, एग्री करते हैं किसका सही है? अभी तक जो 4 बच्चों ने लिखा है उसमें आप किसके साथ स्टैंड बाय करते हैं? 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। मुमताज, जैन, सनाउल्ला, बिलाल, शाबाश, वोट करें भाई। दूसरे बच्चे तो नहीं लिख रहे ना, दूसरे स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग, स्टिल दे आर थिंकिंग। मुमताज का पहला वोट आ गया भाई, पहला वोट आ गया भाई मुमताज का। अरिया ने भी लिखा है, नईमुल्ला ने भी लिखा है, वेरी गुड। अरिया इज बैक हियर, माशाल्लाह। अरिया ने लिखा है, सबा ने लिखा है, वेरी गुड। एक सेकंड में देख लूं कि किस किस ने लिखा है। हाँ, सबा ने भी लिखा है, ग्रेट जॉब, दिस इज हाउ असेसमेंट इज डन। ये अरिया का है भाई, मैंने ट्राई किया है। अरिया भाई, चलें, ट्राई करना है बेटा, ट्राई करना होता है, असल चीज यही है ना, मैं तभी तो लिखवा रहा हूँ। नईमुल्ला भाई, नईमुल्ला चांडियो साहब भाई, नईमुल्ला चांडियो, वेरी गुड नईम भाई। उसके बाद है मैडम सबा, वेरी गुड। मैंने ट्राई किया है, पता नहीं सही है या नहीं, मतलब ट्राई करना है बेटा, बिल्कुल। सबा, शी हैज डन अ ग्रेट जॉब, मैडम सबा भाई। चलें, सेम सिस्टर। चलें, अब यहाँ पे आते हैं, जैन का पढ़ लिया, इनका अरिया का पढ़ते हैं, फिर चांडियो साहब का पढ़ते हैं, ठीक है। देखें, आप दिल में ना लें, दिल में लेंगे तो फिर मैं असिस्ट नहीं कर सकूंगा। आप बिल्कुल आजाद हो जाएं लिखने के बाद, बस
भले सर हमारी गलती निकालें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आप मुझे परमिशन दे दें कि सर भले हमारी गलती निकालें आप। हाँ, गलतियां आप करेंगे तो सीखेंगे ना भाई। चलें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। भाई वेरी गुड, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आर डीपली इंटरकनेक्टेड. On the one hand, the uncertainty associated with an unstable political environment may reduce investment and pace of economic development. ऑफ नहीं आएगा. On the other hand, poor economic performance may lead to governance collapse and political unrest. चलें, आपने खुद लिखा है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो भी बताएं भाई। शाबाश, थोड़ा सा, थोड़ा अपना, थोड़ा इधर, जबरदस्त भाई। वहीद साहब, थोड़ा अपना, थोड़ा उधर का। वहीद साहब, वहीद, चलें भाई, आ जाएं। पानी आता है, पानी जो पानी। वहीद साहब, अब्दुल वहीद, अब्दुल वहीद, वहीद साहब, मैंने आपका कॉपी किया है and I am just trying to understand what you have written. Dhani Bashk has also done a great job. Everybody is contributing and this is how we are learning out of other friends. एक दूसरे से हम सीख रहे हैं, एक दूसरे से you are learning. धनी बश्क भाई, इसलिए समझने के लिए देखा फिर उसे बनाया। वेरी गुड, चलें ये भी ठीक है। अच्छा अच्छा, देखिए मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने, एक तो देखिए हमें ये चीज तो समझ आ रही है ना कि हम चले इसके इसके थ्रू हम थोड़ा सा सर्च भी कर रहे हैं, तो सर्च करना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर हमें अगेन वही चीज देखनी है कि मैंने अपनी तरफ से गप्पे लिखे हैं, कोई इशू नहीं है। चलें भाई, मुमताज का पढ़ लिया, अरिहा का पढ़ लिया। अब देयर आर सेवरल, सेवरल की स्पेलिंग चेक करें भाई, SEVERAL, ठीक है। तो सेवरल की स्पेलिंग भाई चेक करें, ये हमारा हो गया। सेवरल की स्पेलिंग भाई चेक करें, क्लियर है। तो हम गलतियां निकालेंगे तो मजा आएगा आपको सीखने में। पॉलिटिक्स, हाँ, रीजंस ऑफ द पॉलिटिक्स शुड बी, देयर आर सेवरल रीजंस ऑफ द पॉलिटिक्स शुड बी देयर आर, ये सेंटेंस मैच नहीं कर रहा भाई। हेलो, देखें गलतियां निकालूंगा तो फिर हम इम्प्रूव करेंगे ना। तो शुड बी जो है सेवरल और शुड बी में थोड़ा सा इशू है। देयर आर सेवरल रीजंस ऑफ द पॉलिटिक्स शुड बी स्टेबल फॉर, नहीं, तो देयर आर काट दें, यहां से आप देयर आर काट दें, सेवरल लिख लें, यहां सेवरल से स्टार्ट करें। सेवरल रीजंस ऑफ पॉलिटिक्स शुड बी स्टेबल, तो यहाँ अब चलेगा आपका, अब चलेगा बड़े गोश्त में, ठीक है। चलें, फिर हम आ रहे हैं फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, बिकॉज द इमेज ऑफ द कंट्री अराउंड, अराउंड आएगा, हाँ ठीक है, ये वो गलती, कोई इशू नहीं है, ये तो टाइपो मिस्टेक है। अराउंड द ग्लोब वुड बी गुड, द लीडर फॉलो गुड पॉलिसी, ये सेंटेंस में गलती कौन सी है? द लीडर फॉलो गुड पॉलिसीज, शाबाश बताएं, फॉर गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस सेंटेंस में एस की गलती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। यहाँ पे जो आपकी गलती है वो फॉलोज की है भाई, क्योंकि लीडर सिंगुलर है ना भाई, तो लीडर सिंगुलर है तो फॉलो की गलती है। क्लियर है? चलें, चलें, देख लिया आप लोगों का भी देख लिया है। यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे लिखा है मैडम सबा,
Political stability is must needed for economic development. पाकिस्तान खुद लिखना है ना तो जबरदस्त है. We have different unexperiences. We have different experiences कर दें. For experiences of political leaders. इस तरह यहाँ ऑफ आएगा, यहाँ ऑफ कर दें और अनएक्सपीरियंस की जगह अनएक्सपीरियंस नहीं होता भाई, इनएक्सपीरियंसेस होता है. ठीक है. They had not completed their task. So यहाँ कामा दे. So we have not good political background. Therefore our country could not be developed. Could not be यहाँ लगा दें. Could not be. आप देखें जिस तरीके से लिखा है उसी हिसाब से मैं अमेंडमेंट करके दे रहा हूँ. Developed as other countries, like other countries. ये चेक करें. हाँ ये भी करता हूँ. Which had their good leaders. So लगाया है ना, hence यहाँ लगाएं तो थोड़ा सा मॉडिफाई करें. ऊपर so लगाया है तो यहाँ hence लगाएं. hence लगाया है तो therefore लगाएं. therefore लगाया है तो moreover लगाएं. We have many difficulties. Now we have different policies. By we have different policies that we should save ours. We should save नहीं होगा, save. Save और save का फर्क क्या है ये मैं बताता हूँ आपको. We should save नहीं, we should save. मोबाइल नंबर सेव नहीं करते, हम सेव करते हैं. ये ना क्लियर है ना. चलें भाई. वेरी गुड बेटा, गुड ट्राई. अच्छा ट्राई किया आपने. वंडरफुल. आई अप्रिशिएट यू हैव ट्राइड योर बेस्ट. It is reality that political stability is required for growing economic prosperity. आगे, one country grows when it comes to, one country की जगह लिखें a country. A country grows when its political leaders are loyal. Loyal की spelling गलत है, इसकी गलत है. Loyal and its nation knows their rights. Many developed countries double S नहीं आएगा. Countries economic condition is very low just because of their political stability. Many developed countries economic condition is very well. हाँ बिल्कुल जबरदस्त. While comparing Pakistan with other countries, it looks less economic because of political conflict of parties. Clear? So it is truth that leaders अवेड कोई लफ्ज नहीं है भाई, कोई वर्ड अवेड नहीं है. डिक्शनरी में देखें आपको नहीं मिलेगा. अवेड लफ्ज नहीं है, अवेयर है. क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अवेयर लीडर्स एंड पीपल कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट्स फॉर ग्रोथ ऑफ नेशन. जबरदस्त, गुड ट्राई, अच्छा है, वेरी गुड. धनीबज ने लिखा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एनी नहीं होता भाई, ऑफ एनी होगा. नेशन इन द वर्ल्ड where the true political stability present in the country, ये सेंस नहीं दे रहा. They encourage and motivate foreigners, investors invest in the country. That will reduce the unemployment and make. अच्छा ट्राई किया है, अच्छा किया है भाई. नहीं भाई आपका दोबारा चेक करते हैं, आप परेशान ना हो. ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं. नईम का दोबारा ट्राई करते हैं. दोबारा नहीं लिखना एक दफा है भाई. दोबारे वाला चक्कर छोड़ें, टाइम नहीं है. एन स्टेबल होगा? शाबाश बताएं. एन स्टेबल होता है? शाबाश, अच्छे बच्चे. डू यू थिंक एन स्टेबल होगा? शाबाश. एन होगा या नहीं होगा भाई, मुझे ओपिनियन दे.
देखें अ और एन का मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखें यहाँ पे एस आ रहा है ना, एस, आप एस की वजह से आप एन लगा रहे हैं, हालांकि अ स्टेबल कंट्री लगाएंगे या स्टेबल कंट्री होगा। अगर आपको एन देना है तो एन कहाँ यूज होगा, आप एल डी सी के साथ लगा सकते हैं, एन एल डी सी, आप कह सकते हैं एन एफ आई आर, एन एल एल बी, ठीक है। और क्या एन यू डी सी लिख सकते हैं, एन यू डी सी, एन एम एन एम ए, एन एम ए, तो यूडीसी के साथ एन नहीं होगा। कोई भी ऐसा वर्ड जो शॉर्ट में लिखेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन अलिफ से आएगा तो एन हो सकता है, अदरवाइज आप सिंगुलर के साथ लिखते हैं एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन एग, ठीक है, एन एग, एन एलिफेंट, एन इंक पार्ट। तो इन चीजों को समझ लें भाई एक दफा, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए आप लोग। चलें, अस्टेबल, यहाँ गलती है, स्टेबल लीडर फॉलो होगा, भाई आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ फॉलो नहीं होगा भाई, अभी मैंने बताया था। हाँ बिल्कुल सही, अलिफा है, अलिफेंट या, तो उसके साथ होगा बिल्कुल। फॉलोज द ग्रेट पॉलिसीज फॉर द बेटर इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री, द लीडर स्ट्रेंथेंस होगा भाई। देखें ये आपको इंडेफिनिट टेंस नहीं आया भाई, क्या नाम है आपका चांडे साहब, टेंसेस आपको नहीं आ रहे पैसे। The education department, he empowers the women, he punishes the corrupt broker, he imposes होगा भाई। पहले तो अंग्रेजी बेसिक सही करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिक अंग्रेजी सही करें और मजे से खाएं। पॉलिसीज फॉर और पॉपुलेशन, दैट्स वाई, तो यहाँ आपका आएगा दैट्स वाई द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस। क्लियर है? अब आप मुझे बताएं, वावेल साउंड फॉलोज द वावेल साउंड, ठीक है। चलें भाई, अब हम आते हैं, अब मुझे बताएं आप लोग इसमें से, हम अब आपकी वोटिंग कराते हैं। अब वोटिंग कराते हैं कि कौन सा आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा। नंबर 1 सनाउला, नंबर 2 बिलाल, नंबर 3 जैन, जैन का देख लें, जैन पॉलिटिकल वाला पढ़ लें। नंबर 4 ममताज, उसके बाद अरिहा, उसके बाद नईमुला चांड्यो, उसके बाद है मैडम सबा, उसके बाद हैं अब्दुल वहीद धनी बख्श, और आपका है नईम का 2 दफा आया है। अब मुझे बताएंगे किसका सही है। शाबाश, इसमें से वोट करें भाई, सनाउल्ला, बिलाल, जैन, मुमताज, अरिहा, नईमुल्ला या सबा। उसके बाद है अब्दुल वहीद धनी बख्श। शाबाश, पहले नंबर पे कौन है? शाबाश बच्चे, दूसरे नंबर, पहले नंबर, शाबाश। 3 नंबर दें भाई, 3 नंबर, 3 नंबर दें। हाँ, सनाउल्ला, बिलाल, जैन, मुमताज, शाबाश, अरिया, नईमुल्ला, सबा। 3 नंबर दें भाई, 3 नंबर दें। शाबाश अरिया, पहले पे अरिया कह रहे हैं भाई। दूसरे पे जैन, वहीद साहब कह रहे हैं। जिसने खुद से लिखा है उन सब का सही है सर जी। हाँ, जिसने खुद से जो है ना, अरिया ने थोड़ा सा कॉपी किया है नेट से, उन्होंने खुद कहा है कि मैंने थोड़ा सा कॉपी किया है और उसके बाद उसको मॉडिफाई किया है। सर्वे, हाँ मैं 2 नंबर पे मी खुद,
3 पे वहीद साहब, वहीद जैन का जो है, जैन का हम पढ़ते हैं, दोबारा देखते हैं। जैन, स्टेबिलिटी वुड बी मैंडेटरी फॉर द प्रेजेंट इकोनॉमी बिकॉज इकोनॉमी will only be stable when, हाँ, Arya is honest girl, माशाल्लाह। हाँ, आर्या ने बिल्कुल ऑनेस्ट व्यू दिया है, बिल्कुल कह रही है मैंने व्यू लिया है, बिल्कुल शी इज 100% राइट। और होना भी, देखें आप लोग जिस तरह लिखते हैं तो आपका ही फायदा है ना, आप बताते हैं कि सर मैंने थोड़ा सा व्यू लिया है और व्यू लेने के बाद मैंने इसको फाइनलाइज किया है, ये आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है ना। तो इसमें कोई गिला नहीं है कि आप, जाहिर है हम सीखते इस तरह है ना, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख के लिखते हैं, या कोई क्रिएटिव होता है खुद ही करता है, और ये भी क्रिएटिविटी है कि आप व्यू लेके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि डिस्कशन से कितना फायदा है। ये डिस्कशन बेस्ड क्लास थी भाई, आपने एक दूसरे का देखें किस तरह लिखते हैं, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया हो गया कि भाई कौन किस तरह लिख रहा है, दूसरों का भी पता चला। क्लियर है, समझ आया, काफी है आज के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज।